विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। बाधाओं के सागर हम तर जाएंगे, ओ बाधाओं के सागर हम तर जाएंगे। भारत को हम मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, भारत को हम मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। प्रेम बिना यह जीवन तो अनजाना है, हो प्रेम बिना यह जीवन तो अनजाना है। सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है। हर पल सबका अर्जवान हो जाएगा, ओ हर पल सबका अर्जवान हो जाएगा। बस थोड़ा सा मन में प्रेम जगाना है, बस थोड़ा सा मन में प्रेम जगाना है। इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो। पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे, हो पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे। भारत को हम मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, भारत को हम मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। अलगाओं से आग सुलगने लगती है, हो अलगाओं से आग सुलगने लगती है। उपवन की हर शाखा झुलसने लगती है, उपवन की हर शाखा झुलसने लगती है। हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती है, हो हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती है। संबंधों की शाखा उखड़ने लगती है, संबंधों की शाखा उखड़ने लगती है। द्वेष भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो, द्वेष भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। अंधियारों में दीपक हम बन जाएंगे, हो अंधियारों में दीपक। कार्य महोदय, प्राथमिक शिक्षक संघ से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी व अन्य सभी प्रतिभागियों का हम यथाउचित सादर अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं, अपने विभाग में विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्हीं के प्रति एक दिवसीय उन्मुखीकरण संगोष्ठी का आयोजन इस प्रकाश वाटिका के पावन प्रांगण में किया गया है। अतिथि महोदय का हम सभी को इंतजार है। अतिथि महोदय के रूप में हम सभी के बीच में थोड़ी ही देर में उपस्थित होंगे जिला पंचायत सदस्य और भैरपुर पंचायत से हमारे वर्तमान ग्राम प्रधान जी श्री प्रकाश जी।
जब तक वो आ रहे हैं तब तक हम ये चाहते हैं, जैसे कि अपने कार्यक्रमों की परंपरा रही है, कि कहीं न कहीं ये प्रेरणा गीत के माध्यम से हम सभी लोग कार्यक्रम से तन और मन के साथ जुड़ जाए। तो यह सर अनुमति हो तो एक प्रेरणा गीत सुना दिया जाए। जी सुनाइए सर। तो आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए कुछ हम पंक्तियों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। आप सभी लोगों से करबद्ध अनुरोध है कि एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन पंक्ता यशस्वी हो जाए, सभ्यता यशस्वी हो जाए, फैले प्रकाश। हम आप सभी लोग जानते हैं कि हम मानव हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो भौतिक विकास की एक आंधी चल रही है, इसमें मानवता कहीं दिखाई नहीं देती, नैतिकता कहीं दिखाई नहीं देती। जबकि मानव होने के नाते कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कर दो सब दिव्य दृष्टि के पोषक हूँ, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। बहुत बड़ी चीज है सर, ध्यान दीजिएगा। ये दृष्टि का जो खेल है संसार में, ये बड़ा निराला है। जब भी हम कहीं जाएं, दृष्टि मर्यादा में रहनी चाहिए, लेकिन अनायास कहीं चली जाती है, रह नहीं पाती है। और दृष्टि अगर गलत स्थान पर जाती है तो भाव और विचार भी गलत हो जाता है। तो सब दिव्य दृष्टि के पोषक हूँ, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए बंद हम बन जाएंगे, भारत को हम मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, भारत को हम मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। कष्टित दुख भाग विश्व का कल्याण हो, ये सिर्फ यहीं से उद्भव होता है सर। उसके बाद भी हम चाहते हैं क्या, हम सब चाहेंगे धरती पर बात का मिल जाए। हम सब चाहेंगे धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे, और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। कुछ ऐसी खास हस्ती है हम, लेकिन दूसरों की सुख की उसे रंच मात्र भी चिंता नहीं। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन साधन और संसाधन केवल और केवल अपने लिए ही जुटाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति। उत्फुल्ल माने प्रसन्न, प्रसन्नता वो भी जो हृदय से हो, दिखावे वाली ना हो। सर कैसे अवजय सर जी, अंदर तो बहुत सारे घाव हैं, लेकिन ऊपर से कहते नहीं दुबे जी बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, प्रसन्न है। ये बाह्य चेहरे की प्रसन्नता प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता वो है जो अंतःकरण से व्यक्त है। तो उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति, पर परम सरलता बनी रहे,
पर परम सरलता, ये ध्यान दीजिएगा सर, कठोरता नहीं, पर परम शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे, अविराम तरलता बनी रहे। आरती माँ भारती की उतरे, भारती सब ध्यान दीजिए, यमकलंकार भारती माँ भारती, ठीक है, दोनों की आरती करनी चाहिए सर। जिसको निष्ठ औरत तथा देश का अभिमान है, वो नर नहीं नरपस निरा है और मृतक समान है। तो देश भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं, राज धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। मानवता कुचल जाए तो सारे धर्म बेकार है, मंदिरों में जाना बेकार है। कैसे सर? एक अलग से मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। जोर से तालियां हो जाए। कितनी बड़ी बात है आपको सुना दी, लेकिन आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर से समाज में परंपरा है कि हम अपने कर्तव्य नहीं निभाते सर, और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। तो सभी लोग अगर अपना कर्तव्य निभाएं तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक किसी शायर का शेर है, दो पंक्तियों के माध्यम से। का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। क्या बात है। हर बार सर जी हमारे को लगाते हैं हम पर इल्जाम, तो इन्हीं को लेकर मान लो, इन्हीं को मान लो, हमारे प्रिय मित्र हैं, तो इन्हीं को लेके हम कह रहे हैं कि अपनी अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये छोटा बच्चा जान के हमको जो है? तो अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। अरे वफा खुद से नहीं होती, वफा खुद से नहीं होती, वो खता दुबे जी की कहते हैं, खता हमारी कहते हैं, खता हमारी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग से समय से स्कूल आएंगे तो मेरा शिक्षक आधा घंटे पहले स्कूल खुलेगा, लेकिन बहुत सारे स्कूलों की स्थिति ये है कि शिक्षक 8:30 बजे पूछता है, बच्चे 11 बजे आते हैं। वो कहीं न कहीं से मानवीय वृत्ति के चलते निराश हताश उदास होकर के 10 बजे आना शुरू कर देता है। तो इसलिए खता आपसे नहीं होती है, वो वफा आपसे नहीं होती, और खता हमारे शिक्षकों की कहती है। तो एक के लिए नहीं बात सर, सभी के लिए है। उसको मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। आप लोगों से खरीदा है तो गलत मुझको समझते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। सही से पेश आऊं तो गलत मुझको समझते हैं। मुखौटा में लगाऊं तो मुझे पलकों पे रखते हैं। गलत की बात बनती है, सही पर गाज गिरती है। गलत को भाव मिलता है, सही को लात मिलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4 लाइनें आपके लिए समर्पित हैं। अध्यक्ष जी आपके लिए। उलझे उलझे हैं सुलझा लो, उलझे उलझे हैं सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे। उलझे उलझे हैं सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे। पूर्व फलित या समाकलित या फिर अवकल हो जाएंगे। क्या बात है। सिर्फ निरंतरता रखना तुम, सिर्फ निरंतरता रखना तुम, और जरा सा संयम भी। अंक गणित के प्रश्नों जैसे हैं हम सर हल हो जाएंगे। अंक गणित के प्रश्नों से हैं हम हल हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है।
क्या तुम्हें बात। लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम, यकीन कितना भी दिलवाओ मगर मेरे नहीं हो तुम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी सुबह पर कब्जा मेरी शाम पर कब्जा, मरे मेरे हर ख्वाब में हो तुम मगर मेरे नहीं हो तुम। क्या बात है, क्या बात है। साहब के लिए 4 लाइनें थोड़ी सी देते हैं। धरती बनना बहुत सरल है, धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। क्या बात है सर। धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। संजीदा होने में क्या है, संजीदा होने में क्या है, मुश्किल है पागल हो जाना। क्योंकि जब जुनून आता है काम के प्रति, तो आपने कुमार प्रसाद की 4 लाइनें पढ़ी होगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है। क्या बात है। तो वही चीज आती है कि धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। संजीदा में क्या है, मुश्किल है पागल हो जाना। रंग में खेलते सब लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो सीख गए फागुन की मस्ती में फागुन हो जाना। क्या बात है सर, क्या बात है। फागुन की मस्ती में फागुन हो जाना। सर के लिए कि आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा, बस आप खास मौकों पर आते रहिए, आपके प्रेरणा का दीपक जलता रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, और उसे मर जाऊंगा लेकिन नमन कर नहीं सकता। क्या बात है। तुम साथ दो मेरा, तुम साथ दो मेरा, चलना मुझे आता है। तुम साथ दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। क्या बात। जलना मुझे बहुत 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 सही। रूप में हमारे बड़े भाई श्री प्रकाश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। रक्षाबंधन भाई दूज का कोई त्योहार नहीं होता, और रह जाते हमारे और तुम्हारे घर सुनने, रह जाते हमारे और तुम्हारे घर सुने, अगर घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता। क्या बात। घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता। बहुत बहुत आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय से हम लोगों को इंतजार था अपने माननीय अतिथि महोदय जी का, उनका आगमन हम सबके बीच हो चुका है। तो हम ये कहना चाहेंगे, आइए आपका ही इंतजार था, आइए आपका ही इंतजार था। इस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, इस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। सुस्वागतम, 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 मोस्ट वेलकम हमारे अतिथि महोदय जी का। हम अपने सभागार में उपस्थित सभी साथियों की ओर से अपने अतिथि महोदय
वर्णानाम् अर्थसंहानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे ताके जुगपत कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं ताके जुगपत कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं। इसके साथ साथ किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए तो गणेश जी की वंदना का विधान है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तमोहरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से। संजय इधर आओ। और कोई प्रधान है क्या? और कोई है क्या? बस दो ही लोग हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम पानी जी के लिए अरे आ जाओ सर आ जाओ। पानी जी के लिए अरे हम नहीं ना। अरे लगवाए ले हम नहीं कहावत अच्छा ये के जी हाँ। हम किसी से नाराज हो सकते हैं? कभी नहीं हाँ, और भाई साहब जानते हैं बड़े साहब सीओ साहब नाराज नहीं हो सकता कभी। अरे सर ठीक है ठीक है सर। जी सर। हमको नहीं ले उधर देखो इधर देखो। चलो ठीक जू ले जले हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
कार्यक्रम की इसी कड़ी में विपिन सर जी यूपीएस उदयपुर की छात्राएं मां शारदा की वंदना का गायन करेंगी। छात्राओं के नाम है शालिनी। आजा बेटा। बिल्कुल जी सर। चेक करेंगे बाल। बिल्कुल बिल्कुल दोनों लोग बढ़िया है। जी सर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। गुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें। प्रियांशी दिव्यांश मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद।
बहुत सुंदर शाबाश। न कोई खर्चा लगता है, न कोई पैसा लगता है, तालियां बजाते रहिए। बाद में प्रॉब्लम हमको होती है। इस क्रम में मैं ये चाहता हूँ किसी से, और मैं इस कड़ी में मैं पुनः मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय एवं आए हुए स्थानीय प्राधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान या ग्राम पंचायत के एसएलसी अध्यक्ष वगैरह जो आए, इस मंच से मैं यहाँ आए हुए सबसे पहले हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रकाश जी, ग्राम प्रधान, महिला प्रधान या जो भी प्रतिनिधि जो भी हैं, सम्मानित शिक्षक, सबका मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। ये आज का जो मीटिंग का एजेंडा है, इसको केवल मीटिंग नहीं बनाना है कि ऐसे आए मीटिंग की और चले गए। इसका कोई मकसद है। मकसद के क्रम में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मुझे इस विभाग में, इस पोस्ट पे एज ए शिक्षा विभाग के प्रशासक के रूप में मुझे 3-4 साल हो गए, 14 साल चल रहा है। मैंने कुछ बातें नोटिस किया है और इवन मैं भी धन्यवाद करके बैठ जाता, बाद में बोलता, लेकिन इवन मेरी मीटिंग लगी हुई है, मैं चला जाऊँगा 2 बजे नेट। बाकी आप लोग मीटिंग करिएगा, सर हमारे रहेंगे, आप लोग बढ़िया से इसको ऑर्गेनाइज कीजिएगा। लेकिन हम कुछ बात बोलना चाहेंगे। बोलना ये है कि अब जैसे कि हमारे ब्लॉक में 146 स्कूल है, 146 है जी जी। उसमें से नियर अबाउट कितने अभी हेडमास्टर या इंचार्ज को बुलाया गया है, तो मैं बमुश्किल लग रहा है 50 आए होंगे, 50 या ऐसे कुछ समथिंग। और प्रधान तो स्पेशली एक जो कार्यक्रम था वो मेनली प्रधान को ही बुलाना था, उनका सम्मान करना था, उनसे सहयोग लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या टीचर ने उनको बताया ना होगा, या वो खुद किस पीजी उन लोग आए नहीं होंगे, केवल 2 लोग आए, इसमें महिला प्रधान भी है, आप हो, आप 2 लोग, 2 4 तो अच्छा इस ब्लॉक में कितने ग्राम सभा है, मतलब 46 प्रधान होने चाहिए, तो उसमें से मान लो 10-15 बीजी के शेड्यूल में निकाल दो, अब तो हो गया 30 तो कम से कम आने ही चाहिए। चलो कोई नहीं, आइंदा कभी भी कार्यक्रम होगा तो आप लोग ध्यान रखना कि प्रधान को लेके ही आना है, या एसएलसी मेंबर्स हैं या अध्यक्ष हैं जो उनको लेके ही आना है, क्योंकि ऐसे केवल हम लोग मीटिंग अपना कर लेंगे, क्योंकि मेन कार्यक्रम इनके लिए है, इनसे हमको सहयोग लेना है। और जब तक आप स्कूल के लेवल पे इनसे सहयोग नहीं लोगे, आप हम लोग बढ़ नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ का ब्रांड होता है। एक कोई भी चीज़ हो, चाहे कपड़ा हो बढ़िया से बढ़िया होगा या बिल्कुल ख़राब होगा, आदमी दोनों पहनता है। जैसे हमारा स्कूल है, तो स्कूलों में भी ब्रांड है, बहुत सारे इटावा में ब्रांड है, मॉल लिटेरा, डीपीएस, श्रुति ग्लोबल, तमाम ब्रांड है। हमारा प्राइमरी स्कूल भी है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो अगर 1000 स्कूल प्राइमरी मिला दोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। और इसमें प्लस माइनस दोनों है, क्योंकि बेसिक शिक्षा है, इसमें प्लस भी है माइनस भी है। माइनस के तौर पे हमारा जो भौतिक संसाधन है बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। तो अगर 146 स्कूल है, उसमें से अगर आप इस मीटिंग के बाद अगर चेतना जागती है तो 146 में से अगर 10 को भी आप बढ़िया बना देते हो, इवन 10 को भी, 10 स्कूल को भी बढ़िया से रंग, अब इवन क्या कर टीचर क्या करते हैं, केवल वाइट पुट्टी लगा दिया, थोड़ा कलरफुल उसको रंगो, थोड़ा साफ सफाई, प्रधान का सहयोग लीजिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपके ग्राम सभा में अगर एक ग्राम सभा में 4 स्कूल है, 3 स्कूल है, 2 स्कूल है, किसी एक को आप चयनित कीजिए। सबको आप नहीं बना पाओगे मैं मानता हूँ, लेकिन एक को आप चयनित कीजिए, उनको आप बेटर बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि अमूमन कुछ ऐसा, मतलब उसमें टीचर भी सहयोग करेंगे, आप भी करोगे, सब लोग मिले करेंगे, मैं भी करूँगा। तो अमूमन गाँव वाले बोले कि हाँ नहीं स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है, लोग जुड़े उससे, बच्चों की संख्या बढ़े। आज क्या है, बच्चों की संख्या घटती जाएगी, 50 से नीचे वाले बंद हो रहे हैं, तो इसमें सोचने की बात है। तो
और प्लस में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर ये हमारा बेसिक विभाग नहीं होता, देखो मैं यथार्थ बात करता हूँ आदर्शवादी वाले को, अगर ये नहीं होता तो हमारा जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वो शिक्षा से वंचित हो जाता है। सही बात सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। होगा सर ऐसा, जी होगा वंचित सर, आगे चल के जो भी है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति को पैदान में अंतिम खड़ा है उसको उसका सहयोग करें, उसका विकास करें, क्योंकि वो गरीब का बच्चा उस लेवल का एफर्ट नहीं जा सकता। तो कहने का सेंस ये है, मैं अपनी बातों को पूरा सबका मैं धन्यवाद दूंगा और इन बातों को 2 लाइन से या 2 लाइन हिंदी में बोलूँगा कि आप प्रधान का सहयोग लें, अपने के अंदर स्व चेतना जागृत करें, हमसे सहयोग लें, अपने स्कूल को जितना हो सके उतना बढ़िया बनाए, बढ़िया रंगिए, बढ़िया भौतिक परिवेश बनाइए और इसको बढ़िया बनाइए। दोस्त लेने देने का कोई टाइम है नहीं, मैं हर चीज़ नहीं कर सकता उनसे। तो प्लीज़ इस चेतना के साथ ये मीटिंग समाप्त होगी तो कुछ चेतना लेके जाइएगा, केवल दोष ही नहीं, कुछ पॉजिटिव सोच के जाइएगा, नहीं हम सुधार करेंगे, बढ़ाएंगे। उसमें मैं अपनी बात पूरा कर रहा हूँ तो कुछ टीचर ज़्यादा सोच भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं केवल दोष ही नहीं है, आप बधाई की पात्र हो। मैंने इसलिए जब मैं इस एवरा कटरा का चार्ज मुझे मिला तो मैं इवन कहीं भी स्कूल जाता हूँ तो मैंने बताया भी था कि मैं पुरस्कार देता हूँ, जो टीचर अच्छा है उसको मैं मोटिवेट करता हूँ, वो आप काम अच्छा करिए, हमसे सहयोग लीजिए, मैं आपका बिल्कुल सहयोग करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा आपको। और ठीक है, ज़्यादा पूरा सर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा कि प्लीज़ आप सहयोग करिए स्कूलों का। मनमुटाव तो देखिए हर लोगों में होता है, लेकिन उससे ऊपर होके बच्चों का हित होता है, इसको ध्यान दीजिए, आगे बढ़ाइए, सबका विकास करिए। धन्यवाद। बहुत अपने सभी शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो आए और उन्होंने हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। और जैसा हमारे पीओ सर ने कहा है कि हम सभी लोगों को आपसी मतभेदों पर ध्यान न देकर के बच्चों के हित पर कार्य करना है। कहा जाता है मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे विद्यालयों में आ रहे हैं वो बेहतर तरीके से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उनका जो शैक्षिक उन्नयन है वो गुणवत्ता के साथ आगे बढ़े। और जो घटता हुआ नामांकन है, जो खतरे की घंटी है, इस पर जो है अगर सभी लोग मिलजुल कर एक साथ विचार नहीं करेंगे तो इन स्कूलों का अस्तित्व बचाना काफी कठिन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं पिता के समान दया के सागर हमारे गुरुजनों व यहाँ पर पधारे सज्जनों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें जो भी त्रुटियां उन्हें हृदय में स्थान न देकर क्षमा करें। हाथ काट कर रख दूंगा ये राम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना है, कुछ खास नहीं कर जाना है, त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर तुम इतना ना कर पाओगे, सबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया कि मैं पागल कहलाता हूँ। वैसे तो हूँ नया नया यहाँ पर, ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूँ त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। यह बात वहाँ तक फैल गई है भरत से भारत हुए राज्य में। सुना है राम जी आने को है, सच है या फिर गलत खबर? नहीं, बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। वहाँ पर तो सभी कहते हैं कि हम राम राज्य में रहते थे, हम सब में राम रहते हैं। तुम सब में राम का अंश छुपा है, यानी वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? सच है तो फिर क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। बताओ फिर की क्या है राम? अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तर कस्बे वाड़, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया।
जिनकी पत्नी सीता मैया, ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताएं? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, प्रभु से मिलने आया था, मैं उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर को आ जाते हो। तुम लोगों के राम जपों में पहले सा आराम नहीं, इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को मेरी लेकिन अपने जहन में डालो तुम। अगर निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार, जो जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो भारत भूखा कभी हूँ मैं, तभी निडर हो कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ, मैं बजरंग में रहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत। कहा जाता है तेव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा, और सोई जाने जय देश जनाई, और जाने तो तुम्हें हो जाए। चलिए कार्यक्रम की इसी कड़ी में किसी भी प्रकार की कोई जेंडर भेदभाव ना हो, जेंडर इक्विटी बनी रहे, उसी रूपरेखा तो बोलो। हमारे मंच पर आसीन महानुभावों को मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर सभी शिक्षक बंधुओं को, साथ ही एसएमसी अध्यक्ष व प्रधान जी महोदय को भी मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। आज यूपीएस मुकटपुर कंपोजिट बालिकाओं द्वारा एक नाटक का मंचन किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जा रहा है, जो आधा फूल और खजाने का नक्शा कॉमिक बुक पर आधारित है, जिसका मुख्य विषय जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग विभेदीकरण या लिंग रूढ़िवादिता, उस टॉपिक को लेकर के इस नाटक का मंचन नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा किया जाएगा। मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से बस इतना कहना चाहूंगा कि मन मिलाओगे तो मिल जाएंगे, कि मन मिलाओगे तो मिल जाएंगे, वरना हम हैं पखेरू, उड़ जाएंगे, अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगे। क्या बात, अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगे। इसलिए इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जो बात है, जो वो करने जा रहे हैं, उसको आत्मसात करने का कोशिश कीजिएगा और विचार कीजिएगा कि आखिर हमारे समाज में जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप की समस्या है, इसका निदान कैसे किया जाए। अलीपुर गांव की एक घटना है, जिसमें बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है
और एक बच्ची घर में कुछ कार्य कर रही है। विजय। अरे इतनी तेज बादल गरज रहे हैं, कपड़ा उठा लाती हूँ वरना भीग जाएंगे। अरे यह क्या है? अरे यह तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको पता है ये क्या है? क्या आपको पता है ये क्या है? नहीं पता ना? चलो किट्टी से पूछती हूँ। किट्टी किट्टी, ये देखो क्या है? अरे ये तो किसी घराने के नक्शे जैसा लग रहा है। शायद मुझे पता है, मैंने एक बार एक किताब में पढ़ा था, बदरीपुर गांव के इतिहास उसमें लिखा था। कुछ समय पहले की बात है, डाकुओं ने एक सेठ को लूटा था और सारा खजाना कहीं जंगल में छुपा दिया था, और कहीं वो भूल ना जाए इसलिए उन्होंने एक नक्शा बना दिया था। कहीं ये नक्शा वही तो नहीं? तारा, अब आएगा मजा। याहू! चलो हम सब मिलकर खजाना ढूंढते हैं। पर मैं तुम लोगों के साथ बाहर नहीं जा सकती। सीमा, क्या तुम्हें साथ सारे कामों में मजा नहीं आता है? ऐसी बात नहीं है अदरक, मम्मी मना करती है, कहती है कि तुम एक लड़की हो तो सिर्फ घर का काम ही करो, कहीं बाहर मत जाया करो। मैं तो लड़का होकर भी अपनी बगल सारी लगाता हूँ। मैं लड़की होकर भी बाहर खेलने जाती हूँ। ये तो सब जेंडर स्टीरियोटाइप की सोच है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है? लिंग रूढ़िवादिता। लिंग रूढ़िवादिता का अर्थ आप मुझे अच्छे से समझा दीजिए। लिंग रूढ़िवादिता का अर्थ है लड़का लड़की में भेद करना। जैसे घर में लड़की गुड़िया से खेलेगी, लड़के बाहर क्रिकेट खेलेंगे। लड़की सिर्फ खाना पकाएगी, लड़के खाना नहीं पकाएंगे। लड़की सिर्फ फ्रॉक पहनेगी, लड़के पैंट शर्ट पहनेंगे। क्या तुम लड़कों की तरह दो पैरों से चल सकती हो? हाँ, मैं लड़कों की तरह दोनों पैर से चल सकती हूँ। क्या तुम लड़कों की तरह दौड़ भी सकती हो? हाँ, मैं लड़कों की तरह दौड़ भी सकती हूँ। जब तुम लड़कों की तरह सब कुछ कर सकती हो तो फिर लड़कियों को बाहर जाने से मना क्यों किया जाता है? बात तो सही है, पर मम्मी मना क्यों करती है? यही तो जेंडर स्टीरियोटाइप की सोच है। किट्टी, मैं समझ गई। जब आपकी मम्मी छोटी होगी तब उन्हें भी ऐसे ही रोका जाता होगा, इसलिए वो आपको रोकती है। चलो आज हम सब इस जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं। चलो हम सब मिलकर खजाना ढूंढते हैं। याहू! ये नक्शे के अनुसार चलो 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 शाबाश। नक्शे के अनुसार ये रास्ता तो जंगल वाले खंडर की ओर जाता है। तो चलो हम सब वहीं पर खिलौना देखते हैं। अरे ये तो कितनी बड़ी खाई है, अब हम इसको कैसे पार करेंगे? हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है, बताओ। हम सब लंबी छलांग लगाकर पार करेंगे। याहू! 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 बहुत सुंदर, तालियां तो बजा दो यार। तो चलो हम सब कहीं पर चलते हैं। नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडर में होना चाहिए। मुझे डर लग रहा है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। तुम सब यहीं रुको, मैं खंडर के अंदर जाकर खजाने को खोद कर लाती हूँ। पर यह खंडर बहुत डरावना है, इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े पत्थर होंगे। सीमा, सीमा, क्या तुम कर पाओगी? जेंडर स्टीरियोटाइप
बहुत भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद सारी समस्याओं का हल हमारे भारतीय संविधान में है। संविधान पढ़ा? नहीं। क्या आपने संविधान पढ़ा? नहीं। क्या सबने संविधान पढ़ा? नहीं। संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। हाँ, अधिकार देता है। संविधान की वजह से देश की हर महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी गई, वो सब किसकी वजह से? संविधान की वजह से। संविधान की वजह से। भीमराव अम्बेडकर की वजह से। जय हिंद जय हम आपके समक्ष एक प्रश्न छोड़कर जाना चाहते हैं। प्रश्न है, लड़का लड़की एक समान तो फिर लड़की का क्या होता अपमान? हाँ, क्या होता अपमान? जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। जय संविधान। जय संविधान। ताली बजाइए जोर से। बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत शानदार। नाटक पर प्रसन्न होकर के इनको 1000 मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत शानदार, बहुत जोरदार तालियां, बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करें और इनके जो अध्यापक संरक्षक अभिषेक सर जी, ये मुद्राएं आप प्राप्त करें और इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, निवेदन है सबसे अनुरोध मेरा स्वीकार करो और जितना बेटे से करते हो उतना बेटी से प्यार करो। बहुत जितना बेटे से करते हो उतना बेटी से प्यार करो और आचरण को दुर्भावहीन आचरण करो दुर्भावहीन तो मोक्ष द्वार खुल जाएंगे और जितने भी पाप किए होंगे बिन गया गए धुल जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुख के बादल छुट जाएंगे, दुख के बादल छुट जाएंगे बेटी की किलकारी से, ये जूही चमेली चंपा सी महकी घर घर की फुलवारी से। बहुत सुंदर। कल कल स्वर देगी भागीरथी मन हरिद्वार हो जाएगा और बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा, जग छार छार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत ही सम्मानित DB यानी लड़का लड़की दोनों बराबर। ये संदेश था इस नाटक का। तो इस संदेश को लेकर के हम लोगों को अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। किसी भी प्रकार से जेंडर भेदभाव नहीं होना चाहिए और हम तो समझते हैं कि शायद धीरे धीरे काफी कुछ बदल रहा है, आगे भी और कुछ बदलेगा और अगर हम प्रयासरत रहेंगे तो हमारे ये परिषदीय स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बड़े ही प्रतिभावान हैं। तो हमारे समुदाय के साथी इस बात को ध्यान रखें कि परिषदीय स्कूलों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर समुदाय सहयोग करेगा तो हम कॉन्वेंट को बराबर टक्कर देते रहेंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन बस दुख ये है, अफसोस ये है कि बच्चा जब कॉन्वेंट में जाता है समुदाय क्षमता से ज्यादा उस बच्चे के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन जब हमारे परिषदी में आता है तो उसने अपनी क्षमता का 10% भी हमारे परिषदी स्कूल के बच्चे के लिए समुदाय नहीं लगा रहा है। समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो कॉन्वेंट के लिए करने के लिए तैयार है उसका 25% अगर हमारे परिषदी स्कूल के बच्चों के लिए आप कर दीजिए। प्रियांशी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ, उसमें जो भी गलतियाँ हैं अपने हृदय का पाप समझकर क्षमा करें। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, आज की कल की, एक एक पल की। किताबों में कितना बड़ा संसार, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में कितना बड़ा संसार है। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, हमारे पास रहना चाहती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, हमारे साथ रहना चाहती हैं। तो हम सभी लोग किताब ठीक है। और आजकल रीडिंग कैसी होनी चाहिए? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। इसी को लेकर के हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में निपुण भारत मिशन
विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 3 के जो बच्चे, ये कक्षा 3 के हमारे छात्र हैं, 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पठन करते हैं। इसे हम प्रभावपूर्ण पठन कहते हैं। उसी के अंतर्गत बेटी ने प्रतिभा दिखाई है। थोड़ा सा ये उसके पास किताब ऐसी है कि ये लगातार एक अनुच्छेद होता है, तो आप लोगों को लगता है कि भाई बेटे ने वास्तव में 60 शब्द नहीं, 80 शब्द 85 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ा है। तो हमारे परिषदीय विद्यालयों में लगातार लिखा रही है सर। कार्यक्रम की इसी तरह रिप्रेजेंट करने की जब हम उनको करके दिखाते हैं तो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग ने जो ये विज्ञान किट प्राप्त कराई है, इसमें इतनी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम एक प्रभावी शिक्षण कार्य कर सकते हैं। सर यहाँ कुछ डेमो के रूप में जैसे आप देख सकते हैं, ये लिटमस पेपर है, एक नीला एक लाल है। तो इसके द्वारा हम अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ इसको हम दिखाते हैं। नीला लिटमस जैसे ही अम्ल में घोला जाता है, अम्ल लाल हो जाता है, ये लिटमस लाल हो जाता है। और सर ये देखिए लाल लिटमस अगर हम इसमें क्षार में मिलाते हैं तो ये नीला हो जाता है। इस तरह से ये हम जो अम्ल और क्षार के प्रयोग। इसके अलावा सर ये हमारा जनरेटर यहाँ पे उपस्थित कराया गया है। तो इसमें सर क्या करते हैं, जैसे हम इसको चलाते हैं तो ये देखिए आप बल्ब चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, कैसे जो बांध बनाए जाते हैं वहाँ पानी गिरता है तो कैसे जो है टरबाइन चलती है, बिजली पैदा होती है। सर यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। इसके नीचे एक क्षण चुंबक है और ये क्षण चुंबक अपना जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करती है और ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखा इसके ऊपर ये लोहे का बुरादा है। और सर इसी प्रकार के चुंबक जो है हमारे धरती पर भी जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जनरेट होती है। तो सर ये विज्ञान किट है। ऑटोमेटिक सर ये बन जाता है, ये क्योंकि ये रेज वहाँ पे प्रेजेंट होती है तो ये बुरादा इसको दिखाता है। ये पोल्स है, पोल्स पे ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा। तो सर यहाँ पे दिखा रहे हैं सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम जो है ये किट हर स्कूल उपलब्ध है, हर उपलब्ध है। जी जी सर, सर इसको कोई नहीं करता होगा। प्रयोग करते हैं सर, प्रयोग करते हैं सर, प्रयोग करते हैं तब तो सर बता ही रहे हैं सर। ये पर्टिकुलर बता रहे हैं ना। नहीं नहीं सर जी करते हैं सर, होता है सर। सर जी आपके मुख से कम सर 4 स्कूल हैं। होता है सर जी, होता है सर। आप रैंडमली चेक करिए कभी। सर ये गणित किट भी उपलब्ध कराई जाती है कक्षा 6 से 8 तक। गणित किट में सबसे पहले सर्वप्रथम ये सर है, इसमें डॉट दी हुई है जिसमें हम रबड़ के माध्यम से बच्चों को 2D शेप बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे तरबूज बना दिया है, इसके बाद ये व्रत बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है और ये आयत बना हुआ है। यहाँ से हम अलग अलग 2D शेप में जितनी भी 2D होती है उनको दिखाते हैं। इसमें बच्चा जैसे कुछ जिसको नहीं दिखाई देता है वो भी इसको पकड़ के रबड़ को इस प्रकार से अपना पहचान लेगा, ये तरबूज है। इसके अलावा 2D शेप होती है और 3D शेप होती है। 3D शेप में कुछ इस प्रकार की शेपें दी हुई हैं, जिसमें जैसे क्यूब हमें अगर बनाना है तो क्यूब को हम कुछ इस प्रकार से बना के और बच्चे को दिखा भी सकते हैं और वो छू के भी जान जाएगा कि ये क्यूब बना हुआ है। इसी प्रकार से इसमें हेक्सागोनल हैं, घन घनाभ क्यूबॉइड दिया हुआ है। जैसे माचिस की जो डिब्बी बनती है वो कुछ इस प्रकार से क्यूबॉइड का रूप ले लेती है। इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले गणना करने के लिए जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय अबेकस का आविष्कार हुआ, जी जी, जिसमें हम गिनतारा को जोड़ने घटाने का काम करते थे। और इसमें इकाई दाई सैकड़ा का भी है, यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और 10,000 की हम संख्याओं का भी, और इसके आगे भी अगर संख्याएं हैं तो उनका भी हम जोड़ घटाना या इकाई दाई ज्ञान कर लेते हैं। इसके बाद इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं बच्चों को, बच्चे बैठे हैं ग्रुप में तो उनसे नंबर्स पूछ लेते हैं, कोई भी नंबर्स रेंडमली निकाल के कि ये कौन सा नंबर है। इससे बच्चों की गिनती जो है वो भी अच्छे से तैयार हो जाती है। कुछ इसमें दिए हुए हैं जैसे बच्चों को हमें भाग के रूप में बताना है। जैसे ये संख्या हमने पूरा बताया बच्चों को, ये पूरा 1 भाग। अब हमने इसमें से इसको ये डिवाइड कर दिया इस प्रकार से। अब हमने बच्चे से पूछा ये इतना भाग कितना रह गया, ये कितना भाग है, ये कितना भाग है, तो बच्चे बताएंगे कि ये 1/3 है, 1/3, 1/3।
इसी प्रकार से इसमें 8 पार्ट हैं, तो 1/8 बच्चा बताएगा कि 8 पार्ट हो गए हैं, और 1 से 8 करेंगे तो 1/8 यहाँ से भिन्नों की अवधारणा को भी बच्चों को। इसके बाद कोणों का इससे ज्ञान करा देते हैं बच्चों को कि इस प्रकार से हम संख्या बताएंगे कि ये 90 डिग्री पे जब इसको सेट करेंगे तो बच्चे को बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी कोण बन रहा है ये 90 अंश का कोण बन रहा है। और बहुत इसके सुंदर, बाद बहुत जब बढ़िया। इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये 180, और इस प्रकार से ये हमारा आधा चाप तैयार हो गया, जिसे अर्ध चांदा बोलते हैं। और पूरा अगर हम इसे तैयार करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 360 होता है, और पूरा एक वृत्त का रूप होता है, सर्किल मूर्त रूप। इस प्रकार से बच्चों को अपनी क्लास में गणित की भाषा में इस प्रकार से सब बहुत अच्छे उपलब्ध कराए गए। जी सर, जी सर, जी सर। और भी सर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को समझ सर इधर जो है ये प्रैक्टिकल तो अगर कराएंगे आपको बच्चे ज़्यादा ये उदयपुर के विद्यालय बनाइए क्या है, क्या बनाया आप लोगों ने बताइए। ये वर्षा का मॉडल है, इससे हम बता सकते हैं जैसे भविष्य में हाँ कैसे संचयन करेंगे इसमें क्या जैसे बादल में से पानी बरसा, हमने छत के ऊपर ऐसे बना लिया, छत में पानी बरसा, घर के नीचे एक टैंक बना लिया, उसमें छत का पानी भर देंगे जिससे वाटर लेवल सही रहेगा। और ये तालाब है, छत में से इसमें पानी आएगा तालाब में, तो इससे हम सामान कार कर सकते हैं सब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो फिर सर करो जी, बताइए। बादलों का रूप लेता है और बादल ठंडे होकर बूंदों के रूप में बरसते हैं नीचे, और उससे वह आधा पानी जमीन के अंदर समा जाता है और कुछ पानी नालियों व नदियों द्वारा समुद्र में वापस आ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। ये सूर्य, ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा रहती है होती, और ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। जैसे कि ये जो है प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, उसके अलावा पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 लगा दो। हाँ, उसके बाद आ जाएंगे अगर जैसे विषम संख्याओं को बताना जैसे 4 रख देंगे, ये दिख रही हैं संख्याएं, ये विषम संख्या है, बहुत बढ़िया। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि ये विषम संख्या है। उसके बाद संख्याओं का ज्ञान करा सकते हैं बच्चे को, ऐसे रख के स्टार्ट के माध्यम से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो सर को पीछे सर। हाँ बड़ा बना रखिए। क्या बनाया बेटा? बात जाओ। बताओ बेटा, जाओ तुम जाओ अंदर। बहुत अच्छी चीज़ है, कैसे बनाया बताओ। हार्वेस्टिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। वर्षा जल संचयन के लिए हमारे पास छत है, उसके ऊपर दिया ना है, और वर्षा का जल इसमें टैंक में आकर पानी इकट्ठे के लिए तालाब या कर लिया, और इसको सिंचाई या बगीचों में उपयोग कर सकते हैं। और बनाया बहुत अच्छा, गजब, बहुत गजब। आप एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। अच्छा, पौधों में सबसे आकर्षक महत्वपूर्ण पुष्प ही होता है, और ये पुष्प तने और तथा शाखाओं में बना होता है। पुष्प नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन
स्वतंत्र ये इनका प्रमुख कार्य है कि जो कचरा होता है शरीर में उसे मूत्र द्वारा बाहर निकालना। और सर ये हमारी खराब हो गई तो हमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे और हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। हमारी इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? किडनी, शाबाश, वेरी गुड। और सर ये इनका आकार शरीर के बीच ऐसा होता है और हमारे अंदर पाई जाती है। ये तो अगर ये खराब हो गई तो अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकल पाया और बीमार हो जाएंगे, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया। बच्चों ने मेहनत की काफी। ये क्या है बेटा? अच्छा, पानी ऊपर जाएगा। वाह, बहुत सुंदर। क्या बोलते हैं इसको? वासुदेव, वासुदेव, बहुत सुंदर, वासुदेव। जी सर, PRM दिया प्रिंट रिच मटेरियल हर विद्यालय में ये किट है सर। अगर ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल उतार दिया मैं गारंटी देता हूँ आपके ये स्टैंड में सब बहुत सुंदर सर। को शिक्षा और सम्मान, देश की तरक्की में योगदान। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बीओ सर, मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित सभी संस्था प्रमुख, सामुदायिक सहयोग की सहभागिता में विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए सभी सम्मानित प्रधान साथी, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित सभी बहनें, सम्मानित ऊर्जावान ERP साथी एवं देश के भावी कर्णधार मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बालिका शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सर्वप्रथम मैं अपनी प्रेरणा स्रोत रही बालिका शिक्षा के लिए शिक्षा की क्रांति ज्योत जगाने वाली भारत की प्रथम शिक्षिता महिला माता सावित्रीबाई फूले के नमन एवं उनका हर संभव सहयोग करने वाली भारत की प्रथम मुस्लिम महिला, प्रथम शिक्षित मुस्लिम महिला फातिमा शेख जी के नमन से करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। माता सावित्रीबाई फूले ने महाराष्ट्र के पुणे में 13 मई 1848 में भारत का देश का पहला बालिका विद्यालय खोला। साथियों, यदि हम आपको अगर किसी को शिक्षित करने का मौका मिले तो हमें एक महिला को शिक्षित करना चाहिए, एक बेटी को शिक्षित करना चाहिए। अगर हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। यदि हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम दो परिवारों, दो समाजों के साथ साथ आगे आने वाली कई पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। बालिका शिक्षा देश और समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश बिना महिला को शिक्षित किए प्रगति नहीं कर सकता। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि मैं किसी भी देश या समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। आयोजन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से सहयोग की उम्मीद से यह संदेश देना चाहती हूं कि पंचायतों में संचालित विद्यालयों में बेटी की शिक्षा को प्रोत्साहन दें।
ऐसे रीत रिवाजों को बदलें जिनके कारण बेटियों की शिक्षा प्रभावित। बेटियों को कुछ बहुत सारी असुविधा के कारण शिक्षित नहीं करते हैं। उनका पूरा जीवन, उनका पूरा भविष्य, आगे के भी जीवन को हम अंधकार में कर देते हैं। सरकार द्वारा विद्यालयों में दी जा रही सुविधाओं के रूप में मल्टीपल हैंड वॉश, हैंड पंप, गेट, ग्रिल, किचन गार्डन के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विद्यालय में संचालित हैं। लेकिन जब हमारे साथी चले जाते हैं तो गांव के ही बहुत सारे उपद्रवी लोग उनको तहस नहस कर देते हैं। जो टीचर इतनी मेहनत से वहां पे अगर कोई पौधा भी लगाता है, उसको डेली पानी देता है, लेकिन जब वो छुट्टियों में चले जाते हैं, छुट्टी करके स्कूल बंद करके चले जाते हैं, तो उनका वो पौधा तोड़ ही देते हैं। जहां पर भैंस बकरी नहीं आने की गुंजाइश है, वहां बाउंड्री कूद के तोड़ देते हैं। भाई पौधों ने क्या ले लिया? इन सबके सहयोग के लिए जो हमारे प्रतिनिधि साथी आए हैं, मैं चाहती हूँ उन पंचायतों में जब भी आपको जाने का मौका मिले तो वहाँ पर विद्यालय की संपत्ति के रख रखाव की जिम्मेदारी के प्रति ग्रामवासियों को भी जागरूक करने का कष्ट करें। बहुत सुंदर। बेटियों, आज हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे साथियों के सहयोग से मैं बहुत खुश हुई कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वास्तव में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। जो बेटा कर सकता है निसंदेह वो बेटी कर सकती है, लेकिन अंतर ये है कि हम बेटों का तो हौसला दोनों हाथों से लबालब करते हैं, लेकिन बेटियों को मौके देते ही नहीं है। देते भी हैं, अगर कभी कभी एक दो कभी बात भी सुन ली तो चलो ठीक, तुम्हारी पढ़ाई बंद। अगर कभी किसी बच्चों से, हमारे आपके सभी बच्चे हैं, अगर बच्चों से कभी कोई गलतियां हो जाती हैं तो हम आप उनके गार्जियन हैं, माता पिता हैं, तो उनकी उन समस्याओं का समाधान भी करना है। बेटियों को आज जो मातृ शक्ति के रूप में बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हुए हैं, जो भी बेटी, उन नौनिहाल बच्चों से मैं कहना चाहूंगी, हालांकि अभी तो नहीं है मेरे सामने, लेकिन वो खाने के लिए चले गए। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो राज और भावना हो धन, ये सब सरकारें नहीं बदल पाएंगी। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। माँ के पेट से तो बचा ही लो। गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी। एक घर को ही रोशन करे मगर, बेटा तो एक घर को ही रोशन करे मगर, दोनों घरों पे नूर लुटाती हैं बेटियां। दुनिया तो इनको बोझ समझती रही मगर, सबके गमों का बोझ उठाती हैं बेटियां। क्या बात है। बेटे के पास रहकर भी गाफिल रहे मगर, रह के भी दूर आंख भिगोती हैं बेटियां। इल्मो हुनर में हम भी बेटों से कम नहीं, इल्मो हुनर में हम भी तो बेटों से कम नहीं। एहसास हर स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ये भी जान ले, इनके जन्म का दर्द भी सहती हैं बेटियां। क्या बात। इनके जन्म का दर्द भी सहती हैं बेटियां, तो इनमें कोई फर्क ना करना कभी वालिदा।
तो इनमें कभी फर्क ना करना कभी वालिदा। बेटे अगर हैं हीरे तो मोती है बेटियां, क्या बात है। बेटे अगर हैं हीरे तो मोती है बेटियां। घर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, पशुधन का हो पालन। दूध दही घी मट्ठा लस्सी हर घर में हो सेवन, हर घर में हो सेवन। घर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, दूध दही घी मट्ठा लस्सी हर घर में हो सेवन। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है, स्वच्छ रह राम तुम्हारी रामायण तब तक होगी संपूर्ण नहीं। क्या बात है। रामायण अभी संपूर्ण नहीं हो पाई है क्योंकि टुकड़े अभी दूर नहीं हो पाए। कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे कुछ बच्चे छूट गए थे। प्रतिभाशाली बच्चों का कुछ स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है। गोपालन से खुशहाली हमें गांव में लाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। हर दिल में जगी है, सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व। आपके आगमन से इस आंगन की शान बढ़ी है। क्या बात है। आगमन से इस आंगन की शान बढ़ी है। मैं इसी शान की कड़ी में मैं ये चाहता हूँ हमारे नीरज सर अपनी आभा से जीवन सुसंकृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है, स्नेहपूर्ण उद्घोषण से हमें उपलब्ध कर दीजिए। क्या बात है। उद्घोषण से बहुत शानदार। आदरणीय मुख्य अतिथि। आज ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अवसर पर मैं समस्त आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। खासतौर से खंड शिक्षा अधिकारी चले गए हैं यहाँ से, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। इसके लिए मैं सभी समस्त आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित एआरपी श्री नीरज यादव जी, संचालन कर रहे श्री प्रेमचंद दुबे जी, डॉक्टर सोनी साक्या जी एवं प्राथमिक शिक्षा संघ अरवा कटरा के अध्यक्ष भाई वीरपाल सिंह यादव जी, समस्त उपस्थित हमारे चले गए कुछ हमारे एक ही प्रधान बचे हैं, बाकी गौरव प्रधान जी, स्थानीय प्राधिकारिक निकाय एवं एसएमसी अध्यक्ष जो मौजूद है यहाँ, तथा हमारे समस्त अध्यापक। अतल उतारा जाए, हमारे शिक्षक अगर मन बना लें, मैं गारंटी लेता हूँ अगर वो मन से पढ़ाई शुरू कर दें तो जैसा कि दुबे जी ने कहा था कि हम और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ने एक चीज बहुत अच्छी कही थी कि जो ये प्राइमरी का हमारा बेस है, अगर प्राइमरी का बेस ना होता तो शायद आधी तो जनसंख्या हमारी शिक्षित रह जाती, ये कन्फर्म है। लेकिन उसमें अगर आप लोग मन बना के कायदे से अगर काम शुरू करें और कायदे से अध्ययन और अध्यापन शुरू कर दें तो मैं गारंटी लेता हूँ ये सारे सेंट मैरी स्कूल वगैरह जो हैं, जो मुद्दों तरह जो स्कूल खुल गए ये सब बंद हो जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ अगर मन बना लें। लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यकता है और वो दृढ़ इच्छा शक्ति आपको पैदा करनी पड़ेगी। बहुत कुछ ना कहते हुए मैं पुनः आप लोगों सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप अध्यापन के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हों और अपने आप को बहुत ज्यादा उसमें क्रियान्वयन करें, धरातल में उतारें। जो प्रैक्टिकल की चीजें दी जा रही है बहुत अच्छी चीजें, अगर इनका सदुपयोग करेंगे आप तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा अध्यापन होगा। इन्हीं सबको साथ पुनः सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिंद। ठीक। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय रंपरा है और मैं आपके सामने एक पोएम सुनाने जा रहा हूँ। सुनाइए। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all almighty good we thank you, and to you we call. Bless each one of us in our name must be praised. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony. But we still give us the strength to serve you. Come, but my be with us, O God, in what we say, and do accept this prayer, O God. जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तुमने यार बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ी यार, गजब, तालियां, बहुत अच्छी अंग्रेजी। चाहेंगे कि हमारे जो ARP सर नीरज जी बाहर गए हुए कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय रंपुरा बिदोना है। पास में करो माइक। मैं आज पोयम सुनाने जा रही हूँ। जी, पास में। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ और मैं आज एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय रंपुरा है। ठीक। Grade is a special place, see the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teachers beam. We work hard each busy day, then run out to the yard to play. Multiplication is 1, 9 times 9 is 81. Learn the math fact 1 through 10. Practice again and learn. Play a game, sing a song, lots of fun all year long. Books to read, poems to say, learning new things every day. Reading, writing, spelling too. So much to learn, much to do. History, geography, science too. We even learn about the ocean blue. Working hard till the year ends. We are classmates and good friends. We are proud of our progress. We are getting ready for the 7th grade. 6th grade is a special place. See the big smile on my face. जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब। बजाते रहिए सर, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। तालियां बजानी पड़ेगी। पंजाब में बजा लीजिए। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारी बच्चों को भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। बच्चों की पटवा से प्रभावित होकर के, पटवा की कमी नहीं है, अंग्रेजी में भी पटवा की कमी नहीं है। नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार घर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन। पशुधन का हो पालन। दूध दही घी मट्ठा लस्सी, हर घर में हो सेवन। हर घर में हो सेवन। घर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन। दूध दही घी मट्ठा लस्सी, हर घर में हो सेवन। स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, भाव जगाना है। स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, भाव जगाना है। स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, भाव जगाना है। गोपालन से खुशहाली हमें गाँव में लाना है।
होगी जैविक खेती, जमी के नीचे पानी, जमी के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल फल से सजेगी धरती रानी, सजेगी धरती रानी। गाँव में होगी जैविक खेती, जमी के नीचे पानी, अनाज सब्जी। माना की मुश्किल है सफर पर, थोड़ा तालियां बजा दीजिए, तालियां। क्या बात। बच्चे का हौसला और जबरदस्त, बच्चे तालियां बजाएं। तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रखे हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, डरना तू बंदेया, रुकना तू बंदेया, राह पे चल बंदेया, डरना तू बंदेया, रुकना तू बंदेया, राह पे चल बंदेया, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया, रुक जा रे बंदेया, ये रात चौरासी है, बात समझ बंदेया, कुछ देर ही बाकी है, रखे यकीन आँखों से, आज बादल हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदेया, आज चल के आएगा, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, बाधाओं के सागर हम तर